जी हाँ, स्वागत है आपका। तो कार्बोहाइड्रेट्स और वसा से बनने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तत्व, ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के 1-2-1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। क्लियर? और इसके अलावा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता का 50 से 70% की मात्रा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा होता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स देखिएगा, शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ति करता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट विटामिन सी का निर्माण करता है और भोजन को संचय करने का काम करता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करता है। इसके अलावा जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा होता है। तो ये थे कार्बोहाइड्रेट्स के से बनने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तत्व। और भी है इससे संबंधित तत्व। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं: मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। ठीक है ना? मोनोसेक्राइड किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट की जो सरल अवस्था होती है उसको मोनोसेक्राइड कहते हैं। इसके अंतर्गत ट्राइओस, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और मैनोज शामिल है। इसके अलावा डाइसेक्राइड किसे कहते हैं? समान या भिन्न भिन्न मोनोसेक्राइड्स के अणुओं से मिलकर के डाइसेक्राइड बनता है। इसके अंतर्गत माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज शामिल है। इसके अलावा पॉलीसेक्राइड्स किसे कहते हैं? देखिए, मोनोसेक्राइड्स के कई अणुओं या लंबी श्रृंखला से अघुलनशील पॉलीसेक्राइड्स को पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। ठीक है ना? और पॉलीसेक्राइड्स ये जो आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल और सेलुलोज में पाया जाता है पॉलीसेक्राइड्स। इसके अलावा पॉलीसेक्राइड्स के अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन शामिल है। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट से बनने वाले महत्वपूर्ण बिंदु। अब बात करते हैं वसा से बनने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तत्वों पर। देखिए, वसा के बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करना वसा का काम है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करना वसा का काम है। शरीर के ताप को नियंत्रित करना वसा का काम है। अंगों से चोटों को बचाना वसा का काम है। इसके अलावा इसकी कमी से जो है त्वचा जो खुरदरी हो जाती है, रूखी हो जाती है और इसकी कमी से वजन में भी कमी आ जाती है। तो ये हो गया कुछ वसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व। और भी चीजें इससे संबंधित। देखिए, वसा ग्लिसरॉल व वसीय अम्ल के एस्टर होते हैं। ठीक है ना? इसके अलावा जो वसा होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक? 20 डिग्री सेल्सियस पर ये जो वसा होता है ठोस पदार्थ में के रूप में होता है और 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर ये द्रव रूप में हो जाए तो इसको तेल कहते हैं। क्लियर? और वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अलावा एक वयस्क को 20 से 30% ऊर्जा वसा से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा वसा का जो संश्लेषण है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है। ठीक? और भी वसा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। वसा अम्ल यानी कि जो वसा अम्ल होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक संतृप्त अम्ल, एक होता है असंतृप्त। वसा का एक ही प्रकार का जो बंध होता है वो संतृप्त होता है और वसा का जो 2 बंध होता है वो असंतृप्त होता है। संतृप्त के अंतर्गत नारियल का तेल और ताड़ का तेल शामिल है, जबकि असंतृप्त के अंतर्गत मछली का तेल और वनस्पति का तेल शामिल है। तो ये थे कार्बोहाइड्रेट्स और वसा से बनने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तत्व। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा जारी रहेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।